ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से सवाई माधोपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं सतीश वर्मा। विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिले की अन्य राज्य और जिलों से लगती सीमाओं पर बनी चौकियों पर अब तक लाखों रुपए का अवैध सामान जब्त किया गया है। जिला मुख्यालय सहित कई स्थानों पर फ्लैग मार्च हो रहे हैं। प्रशासन और निर्वाचन विभाग की ओर से निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न करवाने के लिए पीठासीन अधिकारियों, प्रथम, द्वितीय और तृतीय मतदान अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनावों में कम मतदान प्रतिशत वाले बूथों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 100% मतदान के लक्ष्य को लेकर जिला निर्वाचन विभाग के अलावा अन्य विभाग भी अपने स्तर पर मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इनमें विभिन्न प्रतियोगिताएं, जागरूकता रैली, साइकिल रैली और दौड़ के आयोजन हो रहे हैं। निर्वाचन विभाग और अन्य विभागों की ओर से कर्मचारियों को और आमजन को सी विजिल ऐप भी डाउनलोड करवाया जा रहा है। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों को चिन्हित कर वहां विशेष बंदोबस्त किए जा रहे हैं। जिले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर जिला प्रशासन, सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की ओर से कई कार्यक्रम रखे गए। जिला मुख्यालय सहित उपखंड मुख्यालय पर भी सद्भावना दौड़ और स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम हुए। केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से पिछले दिनों पोषण अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यकर्ताओं को पोषण संबंधी जानकारियां दी गई। इस दौरान कई प्रतियोगिताएं हुई। मेरी माटी मेरा देश अभियान के दूसरे चरण के तहत उपखंड मुख्यालयों पर मिट्टी तथा चावल से भरे कलश संग्रहित किए गए। इस अवसर पर पंच प्रण की शपथ दिलाई गई और मातृभूमि के लिए शहीद होने वाले वीरों को याद करते हुए नमन किया गया। नेहरू युवा केंद्र की ओर से युवा संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान प्रश्नोत्तरी सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। सप्ताह अंत के साथ ही दशहरे का अवकाश होने के कारण रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 1 अक्टूबर से शुरू हुए नए पर्यटन सत्र की पहली पारी में आने वाले देशी विदेशी सैलानियों का वन विभाग के अधिकारियों और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े अन्य लोगों ने स्वागत किया। वन विभाग की ओर से पिछले दिनों जिले में वन्य जीव सप्ताह मनाया गया। इस दौरान वन और वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर कई गतिविधियां हुईं। राष्ट्रीय उद्यान के सीमावर्ती गांवों के सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय उद्यान का निःशुल्क भ्रमण करवाया गया। सप्ताह के समापन के अवसर पर मुख्य वन संरक्षक पी कथीरवेल ने वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों, खासकर युवाओं और विद्यार्थियों की भागीदारी पर जोर दिया। इस अवसर पर उन्होंने सप्ताह भर आयोजित की गई विभिन्न गतिविधियों के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया। जिले में 1 अक्टूबर से समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन किया गया। वृद्धजन दिवस के अवसर पर वृद्धजन का सम्मान किया गया। सप्ताह के दौरान जेल में बंद कैदियों, अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं और गरीब बच्चों के लिए विभिन्न कार्यक्रम हुए। सप्ताह के समापन के अवसर पर निःशक्तजन को सहायक उपकरण वितरित किए गए। जिले में विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह का आयोजन हुआ। सप्ताह भर मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर कई कार्यक्रम हुए। मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर संगोष्ठी रखी गई। इसमें मनोचिकित्सकों ने लोगों की बदलती दिनचर्या, खान पान और आपसी तालमेल में कमी के कारण होने वाली मानसिक बीमारियों पर चिंता व्यक्त की। मनोचिकित्सकों ने लोगों को अपने आसपास के लोगों की समस्याएं सुनने और उन्हें उचित समाधान देने के लिए सुझाव दिए। जिला मुख्यालय पर राज्य स्तरीय जूनियर और सब जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। राजस्थान तीरंदाजी संघ की ओर से हुई इस प्रतियोगिता में राज्य के सभी जिलों से खिलाड़ियों ने भाग लिया। वहीं गंगापुर सिटी में बीते दिनों 17 और 19 वर्षीय स्कूली छात्र छात्राओं की राज्य स्तरीय सॉफ्ट बॉल प्रतियोगिता भी रखी गई। जिले में शारदीय नवरात्र परंपरागत श्रद्धा भाव और उल्लास के साथ मनाए गए। इस दौरान मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की गई। दुर्गाष्टमी और महानवमी पर कन्याओं को भोज कराया गया। चौथ का बरवाड़ा स्थित चौथ माता के मंदिर में श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में माता के दर्शन किए। जिले में अनंत चतुर्दशी, गणेश चतुर्थी, रामदेव जयंती, तेजादशमी, जलझूलनी एकादशी और ईद मिलादुन्नबी के पर्व भी पारंपरिक श्रद्धा भाव के साथ मनाए गए। इसके साथ ही सवाई माधोपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।